अभी पिछड़ों की दुहाई देकर बीजेपी छोड़ने वाले अधिकतर नेता वही हैं जो स्वयं अपने बेटे बेटी का टिकट दावा है कि सेट नहीं कर पा रहे थे या फिर खुद इनके टिकट पर तलवार लटकी थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नेताओं के दल बदलने से ओबीसी वोट भी दल बदल करेगा? अगर हां, तो बीजेपी की तैयारी फिर क्या है? प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, कृष्णा पटेल से पहले गठबंधन करके और अब स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत बीजेपी के अन्य पिछड़े वर्ग के विधायकों को शामिल करके कमंडल वाली बीजेपी के वोट को अपने इस मंडल से अखिलेश तोड़ पाएंगे। जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अम्बेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अम्बेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले अपने मंत्रियों और विधायकों को बीजेपी दगा कारतूस बताती है। समाजवादी पार्टी में उन्हें पिछड़ों का वोट दिलाने वाला बारूद भरा नजर आता है। बीजेपी नेताओं को भविष्य में न 3 में न 13 में होने से पहले 9, 2, 11 होने वाला बताती है। समाजवादी पार्टी इन्हें पिछड़ों की मजबूत मुट्ठी जताती है। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। कभी कभी विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो शब्द है और जो वाक्य है वो भी शायद सार्थक हो जाता है। एक का बेटा को टिकट चाहिए, वो छोड़ के चला गया। जब परिवारवाद में परिवारवाद रहेगा, ओबीसी वाद खत्म हो जाएगा, तो क्या करोगे आप? और जब एक को कहा लगता है कि हम हार जाएंगे तो दूसरी जगह चले जाए। बीजेपी को पता है कि पिछड़ों का वोट कितना अहम है, इसलिए प्रधानमंत्री के हाथों सफाई कर्मियों के पैर धोते और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मजदूरों पर फूल बरसाती तस्वीर के साथ बीजेपी के यूपी मुखिया ट्वीट करके ओबीसी समाज का सम्मान अपनी पार्टी में बताते हैं। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर ओबीसी वोट बैंक का जरा सा हिस्सा भी हिला तो क्या बीजेपी की तैयारी है? शायद इसीलिए बीजेपी का फोकस दलित वोट पर लग चुका है। खिचड़ी के पर्व पर मुख्यमंत्री गोरखपुर में अपने ही दल के दलित कार्यकर्ता के घर उनके पिता के साथ बैठकर खिचड़ी खाते हैं। ऐसी सियासी खिचड़ी का राजनीतिक मतलब क्या, इसके आंकड़े हम निकालते हैं। उत्तर प्रदेश में जिसने SC/ST सीटों में 65% जीत ली, उसकी सरकार बन गई। 2007 में 89 रिजर्व सीट पर 61 पर मायावती की पार्टी जीती, मुख्यमंत्री मायावती बनी। 2012 में 85 रिजर्व सीट थी, 58 अखिलेश यादव की पार्टी ने जीती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 86 रिजर्व सीट में 70 बीजेपी ने जीती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। तो क्या ओबीसी वोट में सेंध लगने पर बीजेपी दलित वोट को और मजबूत करने वाली खिचड़ी पकाएगी? हमारे पिताजी ठीक महाराज जी के बगल में बैठे थे, भोजन किए, वो खुद महाराज जी बोले कहना है कि भाई और आइए मेरे बगल में बैठिए कहना है, तो बगल में बैठा के अपने भी खाएं, हमारे पिताजी भी खाएं और भी 2-4 लोग खाएं। तो कहने मतलब यह है कि हम लोग अनुसूचित जात से बिलोंग करते हैं, लेकिन महाराज जी के दिमाग में कभी भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं रहता है।
हालांकि अंत में एक बात जरूर नोट कर लीजिए कि राजनीति में हलचल को ही नतीजा नहीं मान लेना चाहिए। ओबीसी नेता दल बदल कर रहे हैं, ओबीसी वोटर भी क्या दल बदल करेगा, इसके लिए 10 मार्च तक का इंतजार कीजिए। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।